हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट का ऑनलाइन टूल्स लेके ऑनलाइन टेस्ट गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 4 से 8 हेतु जो है उसका ऑनलाइन टूल्स विषय गणित का लेके आया है। और आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा होने वाली है उसमें आपको किस प्रकार से जो टेस्ट होगा वह इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए है, यानी इसमें कक्षा चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं यानी कि पाँचों क्लास के बच्चों के लिए दक्षता का जो जांच की जा रही है विषय गणित की। इसी प्रकार विषय हिंदी की, विषय अंग्रेजी की आपकी जांच की जाएगी। आपका जो स्तर रहेगा उस स्तर के आधार पर आपका समूह बनेगा, अंकुर समूह, तरुण समूह, और उसके बाद आपका उमंग समूह है। यदि आपने सभी जो यहाँ पे स्तर दिए हैं स्तरों को पार कर लेते हैं तो आपका उस आधार पर समूह में आपको रखा जाएगा। और यदि मान लो आपका स्तर नीचा है, आप जैसे अंकुर समूह में है, तो आपके लिए अलग से क्लास लगाना पड़ेगा। और अलग से क्लास लगने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे तैयारी करना है गणित की जो टूल्स है या गणित के विषय के बारे में या हिंदी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी और अंग्रेजी की बता चुके हैं। इसमें आज आपको हम गणित के बारे में बताएंगे। चलिए गणित का देखते हैं। गणित में क्या रहेगा आपका सीखने का स्तर जो है 1 और 2 है। प्रारंभिक समझ, सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपसे प्रारंभिक समझ के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी वस्तु दूर है और कौन सी वस्तु पास है। फिर दूसरा इसमें क्या है, ऊपर नीचे, कौन सी वस्तु ऊपर है और कौन सी वस्तु नीचे है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तीसरा लुढ़कना और खिसकना, कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी वस्तु खिसकती है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे लुढ़कने वाली वस्तु के बारे में लुढ़कने के बारे में बताएंगे, जो खिसकती है उसके खिसकने के बारे में बताएंगे। जो ऊपर है ऊपर बताएंगे और नीचे है उसे नीचे। जो दूर है, देखिए ये फुटबॉल क्या है, इस व्यक्ति से दूर है के पास है। और ये पेड़ क्या है, दूर है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, आप जो आंसर देंगे उस प्रकार आगे आपका स्तर होगा। फिर यहाँ देखिए त्रिमिमी, 3D आकृति कौन सी, ये पूछा जाएगा। फिर यदि मान लो आपको 4 में से कोई 2 सही बताने का पर सही माना जाएगा। यदि आपने चारों में से कोई 2 सही बता दिए तो आपको फिर आगे बढ़ाया जाएगा आपका स्तर। फिर संख्या पहचान पे आ जाएंगे। तो देखिए पहला क्या दिया है, दूर पास। तो देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति से फुटबॉल दूर है के पास है, और ये पेड़ क्या है, दूर है। अब ऊपर नीचे, तो ये टेबल पे पुस्तक ऊपर रखी कि नीचे रखी है, ऊपर है। और चूहा कहाँ है, नीचे। यहाँ लुढ़कने वाली वस्तु कौन सी है, ये लुढ़कने वाली वस्तु है, और ये खिसकने वाली। और त्रिविमी आकृति कौन सी है, त्रिविमी आकृति ये है त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको जो आपसे पूछा जाएगा आपको यहाँ पे सही उत्तर देना है। यदि आपने यहाँ से 2 सही उत्तर दे दिए हैं तो फिर आपको क्या कहाँ पे लेके जाएंगे, संख्या पहचान। अब संख्या पहचान जो है यहाँ पे 1 से 9 तक संख्या लिखी रहेंगी, इनमें से आपको संख्या की पहचान करना है। कैसे करना है, देखिए विद्यार्थी को कोई भी 5 संख्या पहचानने को है, यहाँ से कोई भी 5 संख्या आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा। कम से कम 4 सही होना चाहिए। तो जैसे ये क्या लिखा है, आपने बता दिए 8, 1, 3, 9, 2, 4, 5, 7, 6, ये लिखा है। यहाँ से आप 5 संख्या पहचान लिए, 5 में यदि आपकी 4, कम से कम 4 सही हैं तो आपका स्तर फिर संख्या अगली संख्या पहचान पर जाएगा। अगली संख्या पहचान कौन सी रहेगी, ये 2 अंकों वाली संख्या रहेगी जो 10 से 99। यहाँ से भी आपको क्या कहा जाएगा, 5 संख्याओं की पहचान करने को कहा जाएगा, कोई भी 5 जिनमें आपकी कम से कम 4 सही होना चाहिए। जैसे कि क्या लिखा है 38, ये क्या है 38, 30 और 8 38। उसके बाद ये क्या है आपका 52, 50 और 2 52। फिर 78, 40, 18, 43, 25, 81, 98, 13, 69। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इन संख्याओं को। कोई भी संख्या आप पढ़ सकते हैं, कोई भी 5 संख्या यहाँ से, और जिसमें आपकी 4 कम से कम 4 सही होना चाहिए। ये क्या हो गया, 38, 52, 78, 40, 18, 43, 25, 81, 98, 13, 69। बहुत से बच्चे अभी भी संख्या पहचान में ही आके अटक जाते हैं। यदि आप संख्या पहचान नहीं कर पाएंगे तो गणित की आगे की दक्षताएं पूर्ण नहीं बनेंगी आपको, या पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको संख्या पहचान बहुत ही अनिवार्य है। 10 से 99 तक यदि आपने संख्या पहचान कर ली है तो फिर आपका स्तर आगे बढ़ेगा स्थानीय मान की ओर। फिर किस में आ जाएंगे हम, स्थानीय मान। जैसे 21 में 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, ये 21 है, इस 21 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो 21 में 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20। 2 किसके स्थान पे, दाही के स्थान पे, दाही का क्या होता है 10, और 2 कितना हुआ, 10 और 2 20, 10 को 2। फिर यहाँ पे 65 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5। इस 88 में दाएं वाले 8 का स्थानीय मान, दाएं वाला कौन सा 8 है, ये वाला 8। तो इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा आपको ये बताना पड़ेगा। तो इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8। 90 में 0 का स्थानीय मान, तो 90 में 0 ये है तो 0 इकाई के स्थान पे है, और इसका स्थानीय मान भी क्या होगा 0। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, 21 में 2 का स्थानीय मान 2,
21 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20 होगा। 65 में 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 88 में दाएं वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8। 90 में 0 का स्थानीय मान 0 आदि आपने स्थानीय मान बता दिए। सही 4 में से सही बताने पर सही माना जाए और फिर इसके आपको आगे का स्तर आ जाएगा तुलना। फिर आपको तुलना करवाई जाएगी। तुलना में पूछा जाएगा 21 और 12 बड़ी संख्या कौन सी है। 21 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे। आपका सही उत्तर रहेगा, जो भी शिक्षक चेक कर लेगा। तो यहाँ पे 21 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 21 बड़ी संख्या है। 62 और 72 में छोटी संख्या कौन सी है। 62 और 72 में छोटी संख्या कौन सी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 62 छोटी है और 72 बड़ी है। तो आपको यहाँ क्या पूछा है छोटी संख्या, तो आप छोटी संख्या क्या बताएंगे 62। 50 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 50 और 30 में। 50 बड़ी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा 50। और 30 क्या है छोटी संख्या है। 11 और 8 में छोटी संख्या, तो 11 और 8 में छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 8। तो इस प्रकार आपको तुलना करके पूछेगा कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 11 8 में बड़ी संख्या कौन सी, तो आपको बताना पड़ेगा 11 बड़ी है और 8 छोटी है। तो इस प्रकार तुलना, यदि आपने यहाँ पर भी तीन सही जवाब दे दिए तो फिर आपका स्तर आगे जाएगा जोड़ पे। जोड़ में आपको क्या दिया है, यहाँ देखिए। जोड़ में आपको यहाँ पे 1 अंकों की संख्या है, ये जोड़ के ये दिया। विद्यार्थी को कोई भी 2 जोड़ के सवाल करने को कहें, दोनों ही सही होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे 2 सवाल किसके देंगे जोड़ के, और दोनों ही कैसे होना चाहिए सही होना चाहिए। कोई भी 2 सवाल आपको करने दिए जाएंगे, आपको अपने मन से करना है यहाँ से कोई भी। तो अब कैसे जोड़ना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या कहा 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, तो अब कैसे जोड़ेंगे, हम पहले 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और कितना जोड़ना है इसमें 2 जोड़ना है। तो 2 लाइन खींच लीजिए 1 2, और फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 6 में 2 जोड़े तो कितना आया 8, ये हो गया। उसी प्रकार अगला क्या दिया हुआ है आपका 21, ये संख्या क्या है आपकी 21 में 37 को जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक से जोड़ना चालू करेंगे। 1 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 1 में 7 जोड़े 8, फिर 2 में 3 जोड़े 5, कितना हो गया ये 58। यदि आपको जोड़ते नहीं आ रहा तो अभी इस प्रकार से आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 47 और 34 को जोड़ना है। ये आपका क्या है, ये 47 में किसको जोड़ना है 34 को। हम क्या करेंगे 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या इकाई का अंक, यहाँ पे 11 में का 1 लिखेंगे, हासलाई का 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 1 में 4 जोड़े कितना हो गया 5, 5 में 3 जोड़े 7, और 5 में 3 जोड़े कितना होगा 8। देख लीजिए फिर से जोड़ के बता रहे हैं, 1 में 4 जोड़े कितना हो गया 5, 5 में 3 जोड़े कितना हो गया 8, तो ये क्या आ गया 81। आपने 47 में 34 को जोड़े तो कितना आ गया 81। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7 में 4 जोड़े 11, 11 की 1 हासिल का 1 चल गया ऊपर। यहाँ 1 में 4 को जोड़े कितना हो गया 5, 5 में 3 जोड़े 8। इसी प्रकार नेक्स्ट ये 21 में 3 को जोड़ना है, तो इकाई से जोड़ना चालू करेंगे। जोड़ किधर से होता है इकाई से। अब 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, और 2 में कोई संख्या जोड़ने के लिए क्या नहीं, तो 2 जैसा का वैसा, तो कितना हो गया ये 21 में 3 जोड़े तो 24। तो ये खड़ा जोड़ था। अब आड़ा जोड़ भी आपको दिया है यहाँ से। तो अब देखिए 4 में किसको जोड़ना है 2 को, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ कितना लिख देंगे आप 6 लिख देंगे। फिर 51 में 13 को जोड़ना है, तो इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ना है। आपको क्या करना है, ये 3 से 1 से 3 को जोड़ देना है। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, यहाँ क्या लिख देंगे आप 4। फिर दहाई का अंक क्या है ये 5 है, यहाँ पे ये 5 से किसको इस 1 को जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6। जब आपने 51 में 13 को जोड़े तो कितना आया 64। देखिए 1 में 3 जोड़े 4 आ गया इकाई के स्थान पे, 5 में 1 जोड़े तो 6 हुआ, तो कितना आ गया 6। इकाई को इकाई में जोड़े तो इकाई में लिख दिए, और दहाई को दहाई में जोड़े तो दहाई के स्थान पे लिख दिए। नेक्स्ट है आपका 69 में 26 जोड़ना है। तो पहले इकाई के अंक से जोड़ेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 9 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है 6। 9 में 6 जोड़े कितना हो गया 15। यदि आपको मौखिक जोड़ते नहीं आता तो आप 9 लाइन खींच लीजिए, फिर 6 लाइन फिर खींचिए और उनको एक साथ गिन दीजिए। तो 9 में 6 जोड़े 15, 15 की 5, जो इकाई का अंक है वही आएगा। हासिल का क्या है 1। अब क्या करेंगे दहाई के अंक को जोड़ेंगे हम। ये 6 में 2 को जोड़े कितना हो गया 8, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, लेकिन हमारी हासलाई का 1 था। 8 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 9। तो इस प्रकार 69 में आपने 26 को जोड़े तो कितना आ गया 95। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब 33 में 5 को जोड़ना है, तो आप पहले क्या करेंगे इकाई के अंक को जोड़ेंगे। इकाई का अंक यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 5। 3 में 5 जोड़े कितना हो गया 8, 3 में 5 जोड़े यहाँ कितना आ गया हमारा 8। और ये 3 यहाँ पे दहाई का अंक 3 है और यहाँ दहाई का अंक कुछ भी नहीं, तो दहाई का अंक 3 जैसा का वैसा। तो आपने 33 में 5 जोड़े कितना हो गया 38। तो इस प्रकार से आपका जोड़ वाली आपने क्या की, पहले
इस प्रकार से आगे बढ़ते गए, जोड़ तक पहुँच गए। यदि जोड़ के सवाल यदि आपने कितने कर लिए, कोई भी दो जोड़ के सवाल करने को कहे, दोनों सही होने की चाहिए। दोनों कैसे होना चाहिए? सही होना चाहिए। जब दोनों सही होंगे तो फिर आपका स्तर आगे बढ़ जाएगा। सीखने का स्तर आपका क्या चल जाएगा? यह भी सीखने का स्तर क्या था? 1 से 2 के बच्चों के लिए था। अब आपका सीखने का स्तर, जब आप जोड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सीखने का स्तर 3 से 5 हो जाएगा। 3 से 5 में फिर आपको कहाँ से शुरू करेंगे? घटाने से। किससे शुरुआत होगी? घटाने से। चलिए देखते हैं घटाने से संबंधित प्रश्नों को। घटाने में क्या कहा है? विद्यार्थी कोई भी दो घटाना के सवाल करने को कहें, यदि दोनों सही हैं तो होने पर फिर उसे हम क्या करेंगे? गुणा पे लेके जाएंगे। तो चलिए घटाने से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। अब यहाँ क्या दिया है आपको? 9 में से 3 घटाना है। 9 में से क्या घटाना है? देखिए ये 9 में से 3 घटाना है, तो घटाएंगे कैसे हम? तो 9 लाइन खींच लीजिए। यदि आपको मौखिक घटाते नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 लाइन खींच लिए। अब 9 में से कितना कम करना है? 3 कम करना। 3 लाइन काट दीजिए। 1 2 3। अब जो बचा उन्हें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। जब 9 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप 6 लिख देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार आपका क्या दिया है? 81 में से 7 घटाइए। अब ये 81 में से 7 घटाएंगे तो घटाना भी किधर से है? इकाई के अंक से घटाना है। अब देखिए यहाँ 81 बड़ी है और 7 छोटी है, तो 81 में से 7 घट जाएगा। अब इकाई के अंक से घटाना स्टार्ट करेंगे। अब इकाई में यहाँ 1 है और यहाँ 7 है। क्या 1 में से 7 घट जाएगा? क्या नहीं घटेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? दाही से उधार मांगेंगे। एक दाही से उधार दे देगा। तो इस किसको? 1 को उधार दिया, एक दाही मीन्स कितना होता है? 10। 10 उधार दिया, उसके पास कितने थे? 1, तो इसके पास कितने हो गए? 11 हो गए। अब 11 में से 7 घट जाएगा क्या? हाँ, 11 में से 7 घटाएंगे। वही आप 11 लाइन खींच लीजिए और 7 को घटा दीजिए। तो 11 में 7 घटाएंगे कितना होगा? बचेगा 4 बचेगा। 7 में 11 में 7 घटाए कितना बचा? 4। जब इसने एक दाही उधार दे दिया था तो इसके पास कितनी दाही बचेंगी? 7 दाही। तो अब 7 में से यहाँ पे दाही के स्थान पे कोई संख्या नहीं, तो 7 जैसा का वैसा आ जाएगा। तो आपने 81 में से 7 घटाया तो कितना बचा? 74। इसी प्रकार नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिया 70 में से 13 घटाना है आपको। तो आप किधर से घटाना चालू करेंगे? इकाई के अंक से घटाना चालू करेंगे। 70 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। अब इसके इकाई के अंक से घटाएंगे। इसके इकाई के अंक में क्या है? 0 और इसके इकाई में 3 है। क्या 0 में से 3 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? दाही से उधार मांगेंगे और एक दाही उधार देता है, ना उससे अधिक उधार देता है ना उससे कम। एक दाही मीन्स कितना होता है? 10। अब ये शून्य ने उसके साइड वाले दाही से उधार मांगा तो इसके पास तो कुछ भी नहीं, शून्य है। जब एक दाही इसको उधार दिया तो कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। एक दाही मीन्स कितना हो गया? 10। और 7 दाही में से इसने एक दाही उधार दिया तो इसके पास कितनी दाही बची? 6। अब घटा दीजिए। अब 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। कितना आएगा? 7। यदि आपको घटाते मौखिक नहीं आ रहा है तो आप 10 लाइन खींच लीजिए और 3 लाइन कम कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना बचेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अब 6 में से 1 घटाइए। 6 में से घटाएंगे कितना आएगा? 5। कितना आ गया? 70 में से 13 घटाए तो 57। इसी प्रकार आपके 2 अंकों, या भी हम ये खड़ा घटाना किए थे, अब आड़ा करेंगे तो आड़े में भी किसी प्रकार करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इकाई के अंक में से इकाई के अंक को, दाही के अंक में से दाही के अंक को घटा देंगे। यहाँ कहा है 26 में से 22 को घटाइए। अब यहाँ इकाई का अंक 6 है तो इस 6 में से, इस इकाई के अंक से इस इकाई के अंक को घटाएंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे। 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4। यहाँ क्या लिख दिया हमने? 4। फिर उसके बाद दाही का अंक देखिए, इसका दाही का अंक 2 है और इसका भी दाही का अंक 2 है। 2 में से 2 घटाइए कितना आएगा? 0। 2 में से 2 घटाए कितना आ गया? 0। तो 26 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा? 4। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में से 7 घटाना है। अब 53 में से 7 कैसे घटाएंगे हम? इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाएंगे। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 3। इस इकाई के अंक 3 में से इकाई के अंक 7 को घटाएंगे। 3 में 7 घटेगा नहीं, ये दाही से उधार मांगेगा। एक दाही उधार दिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 13, क्योंकि इसके पास कितने थे? 3 थे और एक दाही मीन्स 10 इसने उधार दे दिया तो इसके पास कितने हो गए? 13। अब 13 में से 7 घटाइए, तो 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 6। यहाँ 6 लिख दिए। अब इसके पास कितना बचा यहाँ पे? जब इसने एक उधार दिया था तो 4। अब इसके दाही के स्थान पर 4 और यहाँ दाही में कोई संख्या नहीं, तो 4 जैसा का वैसा आ जाएगा। हमने 53 में से 7 को हटाया तो कितना आ गया? 46। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका 88 में से 22 घटाइए। अब 8 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा? 8 सॉरी, इकाई में से इकाई को घटाना है और दाही में से दाही। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर दाही का अंक देखिए, दाही के 8 में से इस दाही के 2 को घटाएंगे। देखिए ये दाही का 8 है और इसका दाही का 2 है। अब ये 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें भी 6 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये घटाने से संबंधित प्रश्नों को हल करके देखिए। यदि इनमें से कोई आप या विद्यार्थी क्या करता है, 2 घटाना के सवाल करने को कहें, दोनों सही करते हैं तो फिर उसका स्तर किस पे आ जाएगा? घटाना से गुणा पे कराएंगे। यदि नहीं कर पाता तो वह घटाने पे ही आके रुक जाएगा। मीन्स यानी 2 घटाने सवाल नहीं किया तो उसका स्तर आगे नहीं बढ़ेगा, उसका सीखने का स्तर 1 से 2 ही रहेगा। यदि वो 2 सवाल कर लेता है तो
वह उस गुणा पे जाएगा, फिर गुणा से कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा के दिए हैं, यहाँ पे कितने बिंदी हैं देख लीजिए, गोल वाली 5, ये 5, ये 5, ये 5 दिए हैं। अब 5 को 1 2 3 4 5 6 बार जोड़े, 5 को कितने बार जोड़े, 6 बार जोड़े तो कितना आएगा, जोड़ते हैं चलो। 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े 20, 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़े कितना हो गया 30। यहाँ पे कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो 5 कितने बार है यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम लिख देंगे 5 कितने बार है, 6 बार। 5 का 6 में गुणा की 5 छक्का 30। गुणा कैसे करेंगे, या 5 का पहाड़ा 6 बार आना चाहिए, 6 का पहाड़ा 5 बार आना चाहिए। तो आपको पहाड़े यदि याद है तो आप गुणा आसानी से करेंगे, यदि पहाड़े आपको नहीं बन रहे हैं तो आप गुणा नहीं कर सकते। कम से कम आपको 9 तक पहाड़े याद होना चाहिए और अधिकतम 20 तक पहाड़े अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। यदि आपको पहाड़े याद है तो गुणा भाग आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये कितने बार है, 1 2 3 4 4 और कितने बिंदी, 4 बिंदी 4 बार है, तो इसको जोड़े तो कितना हुआ 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ 16 जाएगा आपका। और 4 कितने बार है, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 4 और 4 का 4 में गुणा किया तो कितना आ गया 16। ये इस प्रकार पैटर्न में दिया था। अब अगला गुणा दिया है आपको, अगला प्रश्न है 13 गुणित 4, 13 का 4 में गुणा करना है। यदि आपको 13 का पहाड़ा आता है तो आप आसानी से कर लेंगे, या नहीं आता तो 4 का पहाड़ा आना अनिवार्य है। यदि आपको 4 का पहाड़ा भी नहीं आता तो आप गुणा की संक्रिया नहीं कर पाएंगे। अब 4 का 13 में गुणा करेंगे, तो गुणा भी किधर से करेंगे, इकाई के अंक से। 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12 की 2, यहाँ 12 की 2 आ गया। हासिल का क्या बचा आपका 1, 4 एकम 4 और 1 5। जब हमने 13 का 4 में गुणा किया तो कितना आया 52 आ गया। ये आपका खड़ा गुणा था। अब आड़ा गुणा देखिए, आड़े में भी आप इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 6 बार। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 5 छक्का 30, 30 की क्या आ जाएगी 0, हासिल का 3। और आपको 30 कैसे लिखते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। अब ये हासिल का 3 आ गया। अब 5 का 2 में गुणा की, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़े 13, कितना आया 130। जब 26 का 5 में गुणा करेंगे तो 130 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 गुणित 8, 22 का 8 में गुणा कीजिए। पहले 8 का 2 में, पहले इकाई का में गुणा कीजिए, फिर दाई में। 8 का 2 में गुणा किए तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1। 16 कैसे लिखते हैं ये भी मालूम होना चाहिए आपको। 16 इस प्रकार से लिखते हैं, इसका इकाई का अंक लिखें क्योंकि इकाई से गुणा किए हैं। यहाँ पे 6 आ गया, बचा 1। 8 का 2 में फिर दाई के अंक से गुणा किए, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 आ गया। ये 22 का 8 में गुणा किए। इसी प्रकार 43 का 3 में इकाई का अंक से गुणा चालू करेंगे। 3 का 3 में गुणा की 73 का 9, फिर 3 का 4 में गुणा की 3 चौके 12, 43 का 3 में गुणा की तो 129 आया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गुणा से संबंधित कार्य करना है। यदि छात्र यहाँ पे 3 गुणा के सवाल करने को कहें और तीनों ही सही होने चाहिए, यदि तीनों सही हैं तो उसकी जो आगे की संक्रिया क्या रहेगी, भाग की रहेगी, उससे भाग के सवाल करने को कहेंगे। चलिए भाग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं हम। अब भाग में क्या कहा है, विद्यार्थी को कोई भी एक भाग का सवाल करने को कहे, भाग फल और शेषफल दोनों सही हो। अब यहाँ पे आपको भाग के 4 सवाल दिए, 4 सवालों में से कोई भी एक सवाल करके आपको बताना है। जैसे आपका ये पहला सवाल दिया है, क्या दिया है, 7 का भाग किस में देना है, 56 में। 7 का भाग 56 में देंगे। यदि आपको 7 का, तो सबसे पहले भाग में ये देखिए, पहले अंक को देखिए, क्या इसमें 5 में भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो भागरथी का 0 आ जाएगा। और दूसरी संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 56 से ना बढ़े। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 31, 7 चौके 28, 7 पंद्रह 35, 7 छिंग 42, 7 8 7 7 49, 7 8 56, तो कितना हो गया, कितने बार गया ये 8 बार गया, 7 8 56। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 56। अब इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में 6 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0। जब 7 का भाग आपने 56 दिए तो कितना आ गया आपका 8 आया। तो यहाँ भागफल क्या है आपका, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है और भाजक क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो आपका 7 था, ये 7 क्या कहलाएगा आपका भाजक, ये क्या है आपका भाजक। और ये 56 क्या है भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है, ये क्या है भाज्य। और ये 8 क्या है भागफल, ये क्या है भागफल। और ये आपका जो जो नीचे बचा 0, ये क्या कहलाएगा शेषफल, शेषफल। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए भागफल क्या है, भाज्य क्या है और भाजक क्या है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, 4 का भाग किस में देना है, 412 में। चलिए 4 का भाग पहली संख्या में चल जाएगा, 4 में चल जाएगा, हाँ चले जाएगा, क्योंकि 4 ऐसी संख्या भाग, यदि छोटी संख्या होती तो भाग नहीं जाता। यहाँ पे 4 और 4 के बराबर है, इसलिए 4 का भाग चले जाएगा। 4 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार। एक यहाँ लिख दीजिए, 4 एकम 4, उसके नीचे लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब घटा दीजिए इसको,
4 में से 4 घटाए कितना आ गया 0। अब उतारे क्या हमने, ये 1 उतारे, क्या उतार लिए 1। अब क्या इस 4 का भाग 1 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो भागनस्ती का 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 शून्यम 0, 0 यहाँ पे भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब उस किसको लेंगे 2 को, कितना हो गया 12 हो गया। अब 4 का भाग 12 में चल जाएगा, क्या 4 के पहाड़ में 12 आता है, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 तिया 12। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 12 में से 12 घटा तो कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप क्या हुआ, ये आपका भाज्य क्या था, यहाँ 412 भाज्य था, भाजक क्या है 4। जब 4 का भाग 412 में दिए तो आपका भागफल कितना आया 103, ये क्या कहलाएगा भागफल, और शेषफल क्या बचा आपका 0। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे आपको 412 में 4 का भाग देके बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, क्या है 321। 321 में किसका भाग देना है 3 का। चलिए 321 में भाग देते हैं, तो भाग आपको कैसे देना है बताएं, इस प्रकार से लिख लीजिए 321 भागित 3। अब भाग किधर से देते हैं, दाई ओर से, और ये सब इकाई तरफ से चल रहा था, तो अब 3 का भाग 3 में चल जाएगा, हाँ क्योंकि 3 से ना बड़ा है ना छोटा है, यदि बड़ा है तो चले जाएगा, छोटे में नहीं जाता। तो 3 का भाग 3 में कितने बार गया, 1 बार, 3 एकम 3। अब इसको घटाए क्या बचा 0, उतारे कितना 2। क्या ये 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो भाग नहीं जाता। भागनस्ती का यहाँ पे 0 लगा देंगे, और इसके नीचे भी 0 लिखेंगे, और इसको घटाएंगे, 2 में से 0 घटाए तो कितना आ गया 2। फिर उतारेंगे किसको, देखिए यहाँ पे आ गया था ये 2, अब किसको ले लेंगे 1 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। क्या 3 का भाग 21 में जाएगा, क्या हाँ 21 बड़ा है और 3 छोटा है। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 21 से ना बढ़े, 3 सत्ते 21, कितने बार गया 7 बार, 3 सत्ते 21 आ गया ये। अब इसको घटा दीजिए कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया शेषफल, ये भागफल हो गया, और 321 क्या हो गया भाज्य, और 3 क्या हो गया भाजक। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है 505 में 5 का भाग देना है। चलिए 505 में हम किसका भाग देंगे 5 का, 505 भागित 5, 5 का भाग चल जाएगा, हाँ 5 एकम 5, घटाए कितना आ गया 0, उतारे 0। अब भाग जाएगा क्या 0 में, इस 0 भाग जाएगा 5 का, नहीं क्योंकि 0 छोटा है और 5 बड़ा है, तो भागने जाता भागनस्ती के यहाँ क्या आ जाएगा 0, 5 शून्यम 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर घटाएंगे कितना आएगा 0, फिर किसको उतारेंगे ये वाले 5 को उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतारे थे, तो ये 5 आ गया। अब 5 का भाग 5 में चल जाएगा, हाँ कितने बार जाएगा 1 बार, 5 एकम 5। अब घटा दीजिए 0 आ गया, तो यहाँ बता देंगे शेषफल 0 है, भागफल कितना है 101, और भाजक क्या है 5, और भागफल भाज्य 505। तो इस प्रकार से भाग के सवाल आपको हमने बताए। आपके कम से कम एक सवाल यहाँ सही होना चाहिए, यदि आपका यहाँ पे एक सवाल भी सही है तो आपका उच्चतम स्तर पे आप पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ भाग हो गया। इसके बाद देखिए मापन से संबंधित कुछ गतिविधियाँ हैं। इसमें पूछेगा किस में कम पानी आएगा, तो आप बता देंगे पानी किस में कम आएगा, छोटे पात्र में पानी कम आएगा, बड़े पात्र में पानी अधिक आएगा। किस वस्तु की लंबाई कम है, ये जो आपकी जो वस्तु दिख रही है, करेला की लंबाई कम है, लौकी की लंबाई अधिक है। फिर ये अपनी छोटी उंगली की लंबाई माप कर सेंटीमीटर लिखे, अपनी जो छोटी उंगली उसकी लंबाई मापेंगे आप स्केल की सहायता से, और कहाँ लिख देंगे यहाँ पे काय में लिखेंगे सेंटीमीटर में। फिर कक्षा के टेबल की लंबाई बित्ता में माप कर लिखेंगे, जो बित्ता होता है आपका उस बित्ते से आप क्या करेंगे आपकी कक्षा के जो टेबल उसकी लंबाई माप कर लिख देंगे। यदि विद्यार्थी 4 में से कम 3 प्रश्न सही बता पाता है तो मूल्यांकन प्रपत्र में मापन के कॉलम में सही का निशान लगाएं, अथवा नहीं बताता है तो कॉलम खाली छोड़ें। तो ये मापन संबंध। इसके बाद ज्यामितीय आकृति आ गई, तो ज्यामितीय आकृति में आपको सही बताया नहीं बताया तो आपको ये आकृति पूछी जाएगी, आकृति काय की है, यदि आप सही बताते हैं तो सही पे टिक मार्क कर देंगे, और नहीं बताया तो नहीं बताया पे टिक मार्क। ठीक, आकृति काय की है घनाभ, ये आकृति क्या है त्रिभुज, और ये आकृति किसकी गेंद जैसे दिख रही है, गेंद यानी वृत्त की आकृति है, और ये किसकी आकृति है आयत की। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या है आपका आयत, ये वृत्त, ये त्रिभुज, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और ये क्या है आपका घनाभ। यदि विद्यार्थी 4 में से कम 3 प्रश्न सही बता पाता है तो मूल्यांकन प्रपत्र में मापन में कॉलम का सही का निशान लगाएं। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। शिक्षक साथियों गणित संक्रिया कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद आपका जो भी है, यदि जो बच्चा जिस स्तर पर है उसे उस स्तर पर रखेंगे, और यदि बच्चे का स्तर कमजोर है तो उसके अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये एंडलाइन टेस्ट गणित बुनियादी दक्षता जांच कक्षा 4 से 8 का एंडलाइन टूल्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, जो आपका अभी होने वाला है कब से 24 से 26 जुलाई के बीच, 24 से 26 तारीख के बीच में होने वाला है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।